हेलो स्टूडेंट्स। तो अगला कॉन्सेप्ट जो हम लोग लिमिट में पढ़ेंगे वो ये होगा यूज ऑफ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो कई बार क्या होता है कि लिमिट के क्वेश्चन करने में हमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का बड़ा हेल्प मिल जाता है। ठीक है। तो जैसे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन जानते हैं, हमारे पास अगर मान लीजिए 1 + x⁴ कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है बाइनोमियल, तो इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो ये हमारा बनता है 1 + nx प्लस nc2 यानी n इंटू n माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल x² एंड देन प्लस nc3 यानी n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल x³ एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से ये एक्सपेंशन हम लोग लिखते हैं। अब इसमें बेनिफिट हमारे पास क्या है कि अगर मान लीजिए व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल, अगर मान लीजिए x जो है हमारे पास वो बहुत ही छोटी एक क्वांटिटी है, तो जैसे जैसे x का पावर बढ़ता जाएगा क्वांटिटी हमारी बहुत ही ज़्यादा छोटी होती जाएगी, क्योंकि x ऑलरेडी बहुत छोटा था और उसका पावर अगर हम बढ़ाते हैं तो वो क्वांटिटी और भी छोटी होती जाएगी। तो यानी कहने का मतलब कि आफ्टर अ सर्टेन पावर्स ऑफ x हमारी वैल्यू इतनी ज़्यादा छोटी हो जाएगी कि दैट विल बिकम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है। तो अगर हम अप्रोक्सीमेशन की बात करें, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन की, तो व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल तो हम लोग अपने एक्सपेंशन 1 + x⁴n को अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 + nx से, क्योंकि हम आगे के हायर पावर्स को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, बिकॉज x ऑलरेडी बहुत स्मॉल था और उसके पावर्स अगर हम बढ़ाएंगे तो वो क्वांटिटी और भी छोटी हो जाएगी। ठीक है। तो कई बार हमारे पास 1 + nx के अप्रोक्सीमेशन से ही काम चल जाता है और कई बार क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ती है x² तक के कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट तक जाने की। ठीक है। तो उस केस में हम इसको अप्रोक्सीमेट इस तरीके से भी कर सकते हैं 1 + nx एंड प्लस n इंटू n माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल x²। ठीक है। तो मोस्टली इन दोनों स्टेप्स तक हमारे अप्रोक्सीमेशन का काम हो जाता है एज पर जेई क्वेश्चंस आर कंसर्न्ड। ठीक है। तो जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको एग्जाम्पल में अप्लाई करेंगे तब जाके हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली ये बेनिफिशियल है या नहीं है हमारे लिए। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी क्यूब रूट ऑफ x प्लस a, x प्लस b, x प्लस c एंड माइनस x। तो अगर हम देखें कि यहाँ कौन सा इंडिटर्मिनेट फॉर्म है तो क्लियरली हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म हमारा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का है। और हमने पहले भी बात करी है इसमें कि अगर हमारे पास x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी होता है तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारा फंक्शन f(x/gx) का फॉर्म हो जाए, और फिर हम लोग क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ x को डिवाइड करके और फिर हम लोग इस तरीके से लिमिट निकालते हैं। ये प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है। तो चलिए अगर उस मेथड से हम करने की कोशिश करें तो इसका पहला मेथड, मेथड 1 हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको f(x/gx) के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, हम इसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए इसको मैं a की तरह ट्रीट करता हूँ और इसको b की तरह ट्रीट करता हूँ। तो a माइनस b है और क्यूब रूट हमें हटाना है, तो हमें a³ माइनस b³ का फॉर्म ले आना है। तो हम जानते हैं कि a माइनस b में अगर हम a² प्लस ab और प्लस b² से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा a³ माइनस b³ बन जाता है। ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम इसमें इस वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट न्यूमरेटर का हमारा हो जाएगा x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी। ये हटा देता हूं मैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। x प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी माइनस x³ और हम इसको डिवाइड करने वाले हैं
एक्स स्क्वायर यानी इस क्वांटिटी का स्क्वायर, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी, और इसका पावर हो गया हमारे पास 2/3 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एंड प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स का फॉर्म आ गया। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। इस वाले पार्ट न्यूमरेटर को एक्सपैंड करके अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब का टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एक्स एंड प्लस ए बी सी डिवाइडेड बाई, इधर हमारे पास देखें तो न्यूमरेटर में x का हाईएस्ट पावर 2 आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि एक्स स्क्वायर के टर्म हम डिनोमिनेटर से पहले ही कॉमन लेके बाहर हटा लें। तो एक्स स्क्वायर देखिए, इसमें से अगर हमने यहाँ से भी x, यहाँ से भी x और यहाँ से भी x बाहर निकाल लिया तो इफेक्टिवली इस पूरे ब्रैकेट से एक्स क्यूब बाहर आएगा, और इसका पावर 2/3 था तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो एक्सप्रेशन बच जाएगा वो बन जाएगा 1 प्लस ए बाई एक्स 1 प्लस बी बाई एक्स एंड 1 प्लस सी बाई एक्स, और इसका पावर हमारा 2/3 रह जाएगा। फिर यहाँ से भी हम अगर एक्स स्क्वायर एक्स के टर्म्स अंदर से बाहर निकाल लें, यहाँ पे पावर हमारा 1/3 भी होगा। ठीक है, तो ये भी देखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर टाइम्स, यहाँ पे भी आपके पास टर्म बच जाएगा 1 प्लस ए बाई एक्स, ठीक है, 1 प्लस बी बाई एक्स 1 प्लस सी बाई एक्स टू द पावर 1/3। ठीक है, और एक प्लस एक्स स्क्वायर हमारे पास ऑलरेडी था, तो प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक्सप्रेशन जो बन जाएगा हमारा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे बन गया हमारा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन एक्स एंड प्लस ए बी सी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, डिनोमिनेटर में हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस ए बाई एक्स 1 प्लस बी बाई एक्स 1 प्लस सी बाई एक्स टू द पावर 2/3 प्लस 1 प्लस ए बाई एक्स 1 प्लस बी बाई एक्स 1 प्लस सी बाई एक्स टू द पावर 1/3 एंड प्लस 1। अब जहां जहां हमें 1/x का एक्सप्रेशन दिख रहा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 0। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा, न्यूमरेटर में a प्लस बी प्लस सी बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। न्यूमरेटर में हमारे पास बन गया a प्लस बी प्लस सी, और डिनोमिनेटर अगर हम देखें तो पहले ब्रैकेट से हमें 1, दूसरे ब्रैकेट से 1 और तीसरा हमारे पास 1 था ही, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा। यानी इफेक्टिवली हमारा आंसर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 3। अगर आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया तो हमें बहुत कैलकुलेशन करना पड़ा, और ये बहुत इजी गोइंग कैलकुलेशन नहीं था हमारे लिए। ठीक है, तो अगर हम इसको किसी दूसरे मेथड से करने की कोशिश करें और इससे आसान अगर हमारे पास अगर वो मेथड आता है तो विल डेफिनेटली प्रेफर दैट। तो लेट अस सी अबाउट मेथड 2, और अब हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन था लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये था क्यूब रूट ऑफ x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एंड माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके हम इस तरीके से लिख लेते हैं एक्सप्रेशन को। ये बन जाएगा हमारा लिमिट
x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी टू द पावर 1/3 माइनस एक्स। ठीक है। अच्छा, यहां से हम क्या करते हैं, यहां से भी x, यहां से भी x और यहां से भी x कॉमन बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, x हमारा बाहर आ गया क्योंकि x क्यूब और यहाँ पावर 1/3 था, तो x बाहर आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस ए बाई एक्स इंटू 1 प्लस बी बाई एक्स इंटू 1 प्लस सी बाई एक्स। ठीक है, टू द पावर 1/3 माइनस एक्स। ठीक है, अब अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाई एक्स प्लस आगे के जो टर्म्स आएंगे उसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर में x का पावर ज्यादा हो जाएगा इन द सेंस स्क्वायर आएगा और क्यूब आएगा, और x खुद इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो वो क्वांटिटीज ऑलरेडी बहुत छोटी हो जाएंगी। ठीक है, तो उसको हम चाहें तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास x का पावर 2 और 3 आएगा, सो वो ओवरऑल क्वांटिटी को वैसे ही बहुत छोटा कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगर लगाएं तो ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्म है। यहाँ पे बस हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते समय कि आपके पास जब 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्म आए तो यहाँ पे हमेशा आपको इंश्योर करना है कि 1 हो, और ये वाला पार्ट जो होना चाहिए, ठीक है, ये एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स ऑलरेडी एक बहुत छोटी क्वांटिटी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास x क्या था, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी x इंटू 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3x। ठीक है, आगे के टर्म्स हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उसको वैसे ही नेग्लेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अगर हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी हमारे पास बन जाएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 एंड माइनस एक्स, और यहाँ से आप देखोगे तो x हो गया कैंसिल, और हमें अपना आंसर क्या मिल जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई 3, विच इज सेम एज हमने जो मेथड 1 में निकाला था। तो यहाँ पे अगर आपने ऑब्जर्व किया तो यहाँ पे उतना ज़्यादा डिफिकल्ट कोई कैलकुलेशन नहीं आया। ठीक है, तो यानी बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हमारे लिए कई बार बहुत बेनिफिशियल साबित हो जाता है। ठीक है, तो आइए कुछ और एग्जांपल्स से हम अपने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के प्रोसेस को और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जाम्पल है लिमिट x approaching to infinity cube root of x cube plus 3x square minus square root of x square minus 2x। ठीक है, ये हमारे पास सवाल दिया हुआ है। तो अगेन अब या तो इसको रैशनलाइज करके हम आगे बढ़ सकते थे, या फिर जो मेथड अभी हमने पढ़ा, ठीक है, तो उसको यूज करके भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो देखिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, इस वाले पार्ट को लिखें एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर टू द पावर 1/3 माइनस ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x टू द पावर 1/2। ठीक है, अभी ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि ये 1 प्लस एक्स टू द पावर n का फॉर्म आ जाए। तो यहाँ पे 1 लाने के लिए हमें एक्स क्यूब को बाहर लेना पड़ेगा। एक्स क्यूब बाहर लेंगे, यहाँ पावर 1/3 था, तो इफेक्टिवली हमारे पास x बाहर आएगा, और ये बन जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 1/3 माइनस सेम काम इसके लिए भी, तो एक्स स्क्वायर बाहर लेंगे, यहाँ पावर 1/2 था, तो यहाँ x बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2/x और टू द पावर
1/2। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन अगर हम लगाते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास x और 1 प्लस 3/1/3, तो यहाँ पे 3x है ना, माइनस x इंटू ये बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2/2x। ठीक है, अब अगर हम x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग टू इंफिनिटी x प्लस 1 माइनस यहाँ से x और वापस से प्लस 1। ठीक है, तो ये x और x हो गया कैंसिल और यहाँ से हमें अपना आंसर क्या मिल जाएगा, 2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। आइए एक और सवाल करते हैं और उससे बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। ठीक है, और यहाँ पे है हमारे पास न्यूमरेटर में x स्क्वेयर प्लस 3 to the power 1/2 minus 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में है हमारे पास 3x स्क्वेयर प्लस 5 और माइनस इसका पावर 1/3 एंड माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे वापस से देखो, आपके पास एक स्क्वायर रूट है, एक क्यूब रूट है। अगर हम नॉर्मली इसको रैशनलाइज करने चलें तो हमें इसमें काफ़ी एफर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम नॉर्मल इसको रैशनलाइज करके इस सवाल को हम नहीं करेंगे। ठीक है, हम इसमें यूज करेंगे अब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, लेकिन बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करने के लिए हमें यहाँ पे जो वेरिएबल होना चाहिए जो भी, उसकी वैल्यू को हमें बहुत छोटा बनाना होता है। तो एक काम करते हैं, हम x को हम 1 प्लस h सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो जब x अप्रोचिंग टू 1 आएगा तो हमारे पास h अप्रोचिंग टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब यहां से अगर हमने देखा तो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस h स्क्वेयर प्लस 3 टू द पावर 1/2 और माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यहां से हो जाएगा 3 टाइम्स 1 प्लस h स्क्वेयर्ड प्लस 5 टू द पावर 1/3 माइनस 2। ठीक है, अब सिंस h ऑलरेडी एक क्वांटिटी है जो 0 को अप्रोच कर रहा है, तो हायर पावर्स ऑफ h को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी h एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, तो उसका हायर पावर जो हो जाएगा वो और भी एक छोटी क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इस वाले पार्ट को एक्सपैंड करते हैं तो ये 1 प्लस h का होल स्क्वायर आएगा आपके पास 1 प्लस 2h प्लस h स्क्वायर। h स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट, तो 1 प्लस 2h प्लस 3, तो यहाँ से हो गया 4 प्लस 2h और टू द पावर 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में अगर हमने देखा तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2h अगेन एंड प्लस, तो यहाँ पे बन जाएगा 8 प्लस 6h टू द पावर 1/3 एंड माइनस 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचिंग टू 0। जैसा कि हमने बताया बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करने के लिए हमें यहाँ पे 1 चाहिए होता है, तो हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और ये बन जाएगा 1 प्लस 2h बाई 4, यानी बेसिकली 2h बाई 4 के बदले में हम इसको क्या लिख सकते हैं, h बाई 2 और टू द पावर 1/2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ से अगेन 8 को आप बाहर निकाल लो तो ये बन जाएगा 2, 1 प्लस 6h बाई 8 को हम लिख सकते हैं 3h बाई 4 टू द पावर 1/3 एंड माइनस 2। अब हम यहाँ पे लगाते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाने पे ये बन जाएगा हमारे पास लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 ट्वाइस ऑफ 1 प्लस, यहाँ पे हमारे पास nx हो जाएगा, तो यानी h बाई 4 ये बन गया और माइनस 2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस nh, अगेन हम करेंगे तो 1 प्लस h बाई 4 एंड
-2। तो इफेक्टिवली देखा हमने तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो इफेक्टिवली हमारे पास सेम ही क्वांटिटी आ रही है, तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्लियरली हम यहाँ से बोल सकते हैं यूजिंग बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कि हमारी इस फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी, जो हमें ये फंक्शन दिया हुआ है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो कई बार हम देखेंगे आगे चल के ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है और वहाँ से हम इजीली अपने फंक्शंस की लिमिट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्पेशली तब जब हमारे पास एक्सप्रेशन में अलग अलग रूट्स दिए हुए हों। जैसे इस क्वेश्चन में हमारे पास स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों दिया हुआ है। इससे पहले वाला सवाल भी हमने देखा, उसमें भी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट था। उसके पहले वाला जो सवाल था उसमें हमारे पास क्यूब रूट था। तो इस तरीके से जब हायर रूट्स आते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, तो उस केस में हमारे पास बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है।